डिम्पी को बर्बाद करने के जुनून में पाखी अपने ही पैरों पे मार रही है कुल्हाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कभी कभी पाखी की बातें सुन के तरस आता है। ऐसे लोगों पे वाकई तरस करना चाहिए जिनको खुद नहीं पता कि वो किस रास्ते पे चल रहे हैं। पाखी ने वो रास्ता चुना है जिसमें पाखी का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। आज अपनी मां के बारे में यानी कि अनुपमा के बारे में जो सोचती है पाखी, ये लिस्ट पाखी की बढ़ने ही वाली है। ऐसे ही पाखी अधिक के बारे में भी सोचना शुरू कर सकती है, जो कि कर चुकी है। तो इन अ वे कि डिम्पी के चक्कर में पाखी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज पाखी ने जिस तरह अधिक के साथ बिहेव किया, क्या वो बिहेव सही था? पाखी डिम्पी से इतनी जलन करती है कि अपने आप को ही भूल चुकी है। वो हर वो बात कर रही है जो बा की उम्र के लोग करते हैं, जो वनराज जैसे घटिया लोग कर सकते हैं। पाखी तो इस कैटेगरी में नहीं आती है। पाखी बरखा की कैटेगरी में नहीं आती है। अगर उम्र की बात करें, मालती की कैटेगरी में नहीं आती है। पाखी तो आज की जनरेशन की लड़की है, और जो पाखी थी उसको ही अधिक ने प्यार किया था। आज पाखी दोहाई दे दे के विधवा विवाह के खिलाफ है। एक प्रेग्नेंट औरत कैसे ऐसे कर सकती है, ये सब बातें करती है, तो अधिक को धक्का तो लगेगा ही। अधिक की अगर हम बैकग्राउंड पे जाएं, हम सबको पता है कहां से वो आया था, कितना मॉडर्न था, किस तरह की चालें भी उसने चली पाखी को फंसाने के लिए, वो सब कुछ हुआ। मगर इन सब के बीच में एक लाइन बड़ी क्लियर थी कि पाखी मॉडर्न थी। पाखी सोशल मीडिया में अपना बहुत कुछ देती थी, फोटोज खिंचाना, एप्रिसिएशन लोगों को करना, अपनी एप्रिसिएशन करवाना। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव पाखी। और पाखी ने हर मॉडर्न ख्याल को अपने घर पे लाके रखा। अपने जरिए उसने बातों को बताया, अपनी मां को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि मां के ख्याल या मां की वेशभूषा या मां का जो भी एक अस्तित्व था वो पाखी को सूट नहीं करता, उसकी मॉडर्न जनरेशन को। और आज पाखी कौन सी कैटेगरी में आ रही है? बा की कैटेगरी में। वही दकियानुसी सोच। तो क्या ऐसी पाखी को अधिक ने प्यार किया था जब अधिक को एक्चुअली प्यार हुआ था? अधिक से भाग के पाखी ने शादी की, अधिक के साथ भाग के, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके पाखी ने शादी की। तब पाखी को अपने पिता की इज्जत की पता नहीं था कि मेरे बाप की इज्जत क्या होगी। आज डिम्पी को सेम ताने मारती नजर आती है, सोचती उसके बारे में सेम नजर आती है। तो अधिक ने तो सही कहा, भाई तेरे जेलसी है, तू मां नहीं बन सकती, वो मां बन सकती है। इस जेलसी में तो सब कुछ कर रही है। तो आज अधिक ने बहुत कुछ बोला पाखी को, जो इस तरफ इंडिकेट करता है कि पाखी जिसने मार तक अधिक की सही है अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी मां के अगेंस्ट चली गई है। मां को भी नहीं बताया कि मुझे अधिक मारता है, ताकि मेरा और अधिक का रिश्ता ना टूटे। और आज पाखी डिम्पी की जलन की वजह से, डिम्पी को बर्बाद करने की जो हूड़, जो उसको जुनून उसके सर पे सवार है, उस जुनून में वो अपना रिश्ता बर्बाद कर रही है। कितनी देर तक अधिक इस पाखी को झेलेगा भाई? कितनी देर तक? क्योंकि अल्टीमेटली उनके अपने रिश्ते में कुछ नहीं हो रहा। पाखी जाती है, कुछ देखती है, धन धन आती है, वहां पे अधिक चीख चीख के कह रहा है कि पाखी ऐसा नहीं है, हमने जो देखा वो सच नहीं है। कोई लड़का लड़की सड़क पे जा रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी सोच सकते हो। तो क्या पाखी को जो अधिक ने कहा कि, या अनुपमा ने कहा, जो भी कहा कि तुम अपने लड़कों के साथ नहीं घूमती थी, यहां पे अनुपमा को भी हैरानी हो रही है, अनुज को भी हैरानी हो रही है कि ये सेम एज की लड़की है और सेम एज की लड़की के बारे में क्या बकवास कर रही है। तो उसके हस्बैंड को नहीं होगी? जो मॉडर्न ख्यालों को डेफिनेटली है अधिक। कुछ भी गलत हो, कुछ भी अजीब हो, मगर ये चीज तो उसमें है कि वो यूएसए से आया है, वहां का रहा है, और ये चीजें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बरखा के लिए भी नहीं है, मगर बरखा के सिचुएशन को ये सूट करती है कि इसके खिलाफ बोलना।
पाखी जो बनती जा रही है अपनी जेलसी की वजह से, ये वाली पाखी अधिक को नहीं चाहिए होगी अपने रिश्ते में। अगर पाखी सुधर जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अधिक बहुत जल्दी पाखी से किनारा कर सकता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता हस्बैंड वाइफ कि हमेशा हमारी जिंदगी में क्लेश ही रहे। और क्लेश किस बात का? आपस में तो कोई समस्या है नहीं, अभी सब कुछ ठीक हो गया है। तो एक ऐसी लड़की के लिए जो ऑलरेडी समाज से, दुनिया से लड़ रही है, उसके खिलाफ हम लड़ें और फिर अपने ही घर में क्लेश डालें, तो इसका क्या मतलब बनता है? तो ये जो पाखी कर रही है दोस्तों, ये इसके अपने ही रिश्ते के ऊपर भारी पड़ने वाला है। पाखी जितने जोर जोर से डिम्पी के खिलाफ चिल्ला रही है, अब उसको उतने ही धीमे अपने रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। मगर अधिक कितनी इसमें कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि अधिक भी अब ऊपर तक भर चुका है। अब वो और पाखी को झेल नहीं सकता है, इवन कोई भी नहीं झेल सकता। अधिक की तो मैं क्या ही बात करूं, अब तो मुझे अधिक पे भी सिंपैथी होती है कि कैसे इस साइको पाखी को झेल रहा है वो। तो देखते हैं कैसे अपने आप को बर्बाद करती है पाखी, क्योंकि अब तो उसका पिता वनराज भी आ गया है, उसकी साइड में ही खड़ा होगा डेफिनेटली। और पाखी बढ़ चढ़ के बोलेगी अपने पिता के हक में कि मेरे पापा ठीक कह रहे हैं, डिम्पी को कहीं नहीं जाना चाहिए, डिम्पी को टीटू से नहीं मिलना चाहिए। अफसोस है, क्योंकि सेम जनरेशन की लड़की ऐसी बातें करती है तो अफसोस होता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर ये तो इंडिकेट हो ही रहा है कि पाखी की बर्बादी अब पक्की है, तभी इसको अकल आएगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.